अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर अरबाब कैंसिल कर दे और सैलरी ना दे, क्या एयरपोर्ट पर पूछा जाता है। भाई का कमेंट भी इसी तरह का है, नेम नहीं है आईडी का। और प्लीज़ भाईजान सर नहीं लिखा करें। अरबाब ने कैंसिल किया है और सैलरी बाकी है तो सर क्या एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा कि आपको सैलरी मिली है कि नहीं। प्लीज़ गाइड मी, थैंक्स। भाईजान देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि सैलरी वैलरी का या बाकी सेटलमेंट का एयरपोर्ट के ऊपर नहीं पूछा जाता। ठीक है जी। कैंसलेशन और चीज़ है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और चीज़ है। और एयरपोर्ट पर मैक्सिमम जो पूछा जाता है, यानी आखिरी बात पहले वो ये है कि अगर आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट कोई कह लें कि केस है, कोई जुर्माना है, या आपकी ड्राइविंग के जो कि अभी ओमान में है, ड्राइविंग का अगर आपने वॉयलेशन किया, वो फाइन पे नहीं किया, तो आप एग्जिट नहीं जा सकते। बेशक बाई रोड जाएं, बाई एयरपोर्ट जाएं, बाई एयर जाएं। सो यानी बाई लैंड बॉर्डर या एयरपोर्ट। सो जैसे भी आपने एग्जिट जाना है, आपसे सैलरी वाली का नहीं पूछा जाएगा, आपके जुर्मानों का पूछा जाएगा जी। अगर होगा तो आपसे कहेंगे जी ये फाइन है आपका, क्लियर करें, फिर आप ओमान से एग्जिट जा सकते हैं। ठीक है जी। नहीं करेंगे तो आपकी जो है ना इमिग्रेशन वो नहीं होगी। और सैलरी होगी, बाकी आपकी जो सेटलमेंट है या लेन देन है, इन तमाम चीज़ों का एयरपोर्ट पर नहीं पूछा जाता। और वह आपने आपको कैंसिल कर दिया है तो आपने फौरी जो है अपनी सेटलमेंट लेनी है, बल्कि कैंसिल होने से पहले ये सब मामला करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये कह लें कि खिलवाड़ हो रहा है। उनको भी ईमेल किया जाता है, दे देंगे, जब जाएंगे एयरपोर्ट पर देंगे, ऐसा है वैसा। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, एयरपोर्ट पर सेटलमेंट नहीं होती। आपने कंपनी से कैंसिल हो, जो लोग रिज़ाइन भी करते हैं, अगर उनको भी कंपनी सलियां देती है ना कि जी आप वीज़ा चेंज करना है कर लें, एग्जिट जाने के वक्त दें, उन्हें बोले नहीं, सबसे पहले सेटलमेंट होगी, उसके बाद आप कैंसिल जाएंगे। जो भी आपने वीज़ा चेंज करना है, जस्ट जो भी करना है आपने, वो बाद में करेंगे। आपकी सेटलमेंट होगी तो आप कंपनी से जो है ना वो सेपरेशन करें। अदरवाइज के आपकी अब देखें कैंसिल कर दिया है तो अरबाब नो मोर मसूल। वो जो है वो कहेगा जी मैंने इसको सब कुछ ले दे के कैंसिल किया, ये एग्री था, कैंसिल हो गया, वापस जाए। ठीक है ना, हमारा कोई लेन देन नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एग्रीमेंट है और आपके पास प्रूफ्स हैं कि जी मुझे इस बंदे ने सैलरी नहीं दी, कंपनी ने सैलरी नहीं दी और मुझे फोर्सफुली कैंसिल कर दिया है, जो भी जैसे भी मेरी कुछ सेटलमेंट रहती है, तो आप केस कर सकते हैं। ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को आपने पहले से ज़हन में रखा होगा तो आप अपना वक्त बचा सकते हैं। वीज़ा एक्सपायर हो जाए, कैंसिल कर दें, उसके बाद फिर आपके पास मखसूस टाइम होता है, आपको जल्द से जल्द एग्जिट जाना होता है और बहुत कम दिनों में आप इतना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो पहले से भी ज़हन में रखें कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है, उसमें जो चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप एक्शन ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अरबाब आपसे डील करेगा। ठीक है जी। जो भी पार्टी ऊंच नीच करेगी, कोई दरगुजर कर दे, इग्नोर कर दे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका राइट है, आप लेना चाहते हैं, तो आप केस कर सकते हैं। और फिर जो भी काजी फैसला करेगा, दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। ठीक है जी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, प्लीज़ डिटेल कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर रोशनी डाल दी जाएगी। सुबह नाश्ता नहीं किया, आज तो देख लो, लफ्ज़ ही नहीं निकले मुँह चो। और दूसरा क्या है कि जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया और बड़ा क्लियरली किया, जब आप किसी की शिकायत करते हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपको आपका हक मिल जाएगा। ठीक है जी। बेशक वो बंदा गलत है, उसको देना चाहिए, आप सब सही हैं, हक पर हैं। इसके बावजूद आपने ज़हन में रखना है कि आपने ईसा भाई की शिकायत की, बेशक हम गलत थे, लेकिन हम फिर आपको मज़ीद तंग करेंगे, हम आपसे जफ़ियाँ नहीं डालेंगे। बहुत रेयर होता है कि जी मामला रफा दफा हो जाएं शिकायत के बाद या वैसे, लेकिन जब आप शिकायत कर देते हैं किसी की, तो फिर जो है मसले मजीद उलझ जाते हैं और उनका हल भी आपको पहले से पता होना चाहिए। या आपने किसी अरबाब की शिकायत कर दी, मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, बेनिफिट जो है वो नहीं मिलते, जो एग्रीमेंट है वो उसके मुताबिक नहीं दे रहा, तो आपने शिकायत कर दी, हो सकता है आपको जॉब से हाथ धोना पड़े। बोलेगा जी खाली सामान पैक करो, जाओ, कैंसिल। ठीक है जी। ये लिमिट जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन कहीं भी शिकायत करें तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए, फिर आप जो है वो चांसेस होते हैं कि आप केस जीत सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।